Assalamualaikum everyone. My roll number is 692 and the topic is experimental evidence for d orbital contraction. ये टॉपिक जो है ये नोट्स के पेज नंबर 835 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 835 से नहीं 833 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये टॉपिक असाइन हुआ था मुझे और रोल नंबर 693 को। तो रोल नंबर 693 हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड the first portion from page number 833, 834 and 835 half। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन जो है ना वो एक ओवरव्यू की तरह करूँगी कि जो उसने एक्सप्लेन किया उसको भी थोड़ा सा टच करूँगी और एक ओवरऑल बताऊँगी कि कॉन्सेप्ट क्या है टॉपिक का, और आगे से जो मेरा जो रह गया है पार्ट वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जैसे हमें टॉपिक में ही नाम है व्हाट इज़ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि टॉपिक है व्हाट इज़ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन असल में होती क्या है? जब सराउंडिंग एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जब सराउंडिंग एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो एनर्जी गैप जो है एस पी और डी ऑर्बिटल का वो क्या होता है, कम हो जाता है। एस पी डी ऑर्बिटल का जो है ना एनर्जी गैप वो कम हो जाता है। तो जो डी ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेना स्टार्ट कर देता है। इसको हम कहते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। नीचे ना दो ग्राफ बनाए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जब सराउंडिंग एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जब सराउंडिंग एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो जो एनर्जी गैप है एस पी और डी के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर सराउंडिंग एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जब सराउंडिंग एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो उसके जो एस पी और डी हैं उनका एनर्जी गैप कम हो जाएगा, तो जो डी ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये एक जो पूरा प्रोसेस या जो एक पूरा ये जो है इसका पार्ट लेना और इसका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेना, यही एक्चुअली क्या है, ये है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। ये सारा जो है ना ये फर्स्ट लाइन से लेके अगर हम देखें, ये जो लिखा हुआ है रिमार्केबल मॉलिक्यूल थायाजाइल NSF3 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये जो है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे ग्रुप में आपको मिल जाएगी प्रेजेंटेशन, इसमें ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रोल नंबर 693 ने बड़े अच्छे तरीके से लिख के जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हैं। ठीक है, इनको भी मैं टच करूँगी बीच बीच में कहीं पे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम देखें ये वाले पेज में कि हमने यहाँ पे एस एस एफ का बॉन्ड पढ़ा, तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना वो क्रिएट करवाता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्लोरीन एटम्स का इंडक्टिव इफेक्ट है ना, क्योंकि फ्लोरीन एटम की हमें पता है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन जब भी किसी भी एटम के साथ आएगा वो खुद पार्शियल नेगेटिव होगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप करवाएगा। खुद होगा नेगेटिव और दरमियान वाले पे अगर सल्फर पे हम देखें तो प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इस बात से जो है ये एक्सप्लेनेशन होती है कि जो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरह से होगी कि जो फ्लोरीन के एटम्स हैं वो सल्फर पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेंगे। जो सल्फर के एस पी और डी हैं उनका एनर्जी गैप कम हो जाएगा, उनका एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो डी ऑर्बिटल जो है
वो टेक पार्ट करेगा। बॉन्डिंग में डी ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम करेंगे कि फाइनली इट विल बी रिकॉल्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग P double bond O bonds in OPF3 is consistent with the enhanced back donation of electron density from oxygen atom to phosphorus atom। अच्छा, अब यहाँ पे असल में जो टॉपिक है ना, ये सारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। तो हमें जो जो हमने बॉन्ड स्टडी किए हैं आज तक, जितने मॉलिक्यूल्स स्टडी किए हैं, उनकी जो है वो हमारे पास सारी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं। तो हर एक बॉन्ड की अपनी एक अलहदा ही एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक जनरल ट्रेंड मिल जाता है कि हमारे पास क्या ट्रेंड है, कि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज पे क्या इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ना हर एक मॉलिक्यूल की अलहदा ही रीजनिंग है, डिफरेंट रीजनिंग है, जो हम एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलती है। तो ये जो है, इन बातों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें। तो अगर हम यहाँ पे देखें, OPF3 का मॉलिक्यूल डिस्कस हुआ है तो वो कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल होता है, मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है। और उसके यहाँ पे देखें, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। और सॉरी, तीनों फ्लोरीन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है हमारे पास। और अच्छा, जब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फॉस्फोरस के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा फॉस्फोरस के ऊपर, तो फॉस्फोरस कैसे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इस तरह बनाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक डोनेशन होगी फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टू फॉस्फोरस एटम। क्योंकि फॉस्फोरस एटम ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव हो चुका था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 फ्लोरीन एटम। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये इसको बैक डोनेशन, ये जो एक बॉन्ड है ना, बल्कि ये दोनों ही हो सकता है, थोड़ी बहुत बैक डोनेशन, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टाइप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक में हमारे पास ये सारी चीज़ें ही लिखी हुई हैं, सारी मैं रीडिंग करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। कि डी ऑर्बिटल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करता है, पार्टिसिपेट किस तरह से करता है, और जब सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल पे क्या इफेक्ट है, और ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द क्वेश्चन ऑफ डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन नॉन मेटल्स इज स्टिल एन ओपन कंट्रोवर्सी। क्योंकि मैंने भी पहले बोला, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तक नॉन मेटल्स का जो है वो प्रॉपर जो है वो हमारे पास आई नहीं है कि नॉन मेटल्स के अंदर क्या ट्रेंड्स होते हैं और किस तरह से ये जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप के क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है पाई बॉन्डिंग इन हैवियर स्पीशीज, या हमारी बुक में ये नोट्स में जो टॉपिक है वो है पाई बॉन्डिंग इन हैवियर कॉन्जेनर्स। ठीक है, इसमें देखें कि पाई बॉन्डिंग इज वेरी वेल स्टडीड इन फॉस्फोरस एंड सल्फर सिस्टम्स। तो हम कह सकते हैं कि हमने हमने खुद भी जब वीबीटी और वेस्पर की, तो हमने देखा कि फॉस्फोरस और सल्फर जो है ना वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और उनमें डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं वो आती हैं हमारे पास। और उसमें डी पाई पी पाई भी इन्वॉल्व होती है, पी पाई भी होती है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है डी पाई पी पाई, और एक हमारे पास होती है बल्कि तीन तरह की होती है। और इन तीनों की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड जो इस तरह से है कि जो पी पाए हैं वो सबसे ज़्यादा, जो पी पाए हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उससे कम स्ट्रॉन्ग पी पाए, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है डी पाए। ठीक है, वही बात बार बार रीजनिंग आएगी कि डी जो ऑर्बिटल है वो उसकी किस तरह से
अरेंजमेंट इन स्पेस है या जो भी, लेकिन पी जो है वो एक बेटर ओवरलैप करता है। पी बॉन्ड पी पाई जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो वैसे भी स्मॉल साइज्ड एटम्स में ज़्यादा होती है, तो स्मॉल साइज जितना होगा उतना न्यूक्लियस का होल्ड और वो सारी चीज़ें जो हम बार बार देख रहे हैं। अच्छा, SO4 टू नेगेटिव को अब यहाँ पे ना हमारी बुक में भी डिस्कस, नोट्स में भी किया गया है, तो उसको ही मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे एसओ। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हम देखेंगे कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो हमारे पास फॉस्फोरस में सबसे ज़्यादा होगी और आर्सेनिक में उससे कम, एंटीमनी में उससे भी कम, क्योंकि विद द इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ता है तो जो ऑर्बिटल का, जो एटम का साइज बढ़ता है तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता है। ओवरलैपिंग कम होती है, जब ओवरलैपिंग कम होती है तो बॉन्ड उतने ही ज़्यादा जो है ना वो वीक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेकिन अगर हम हैलोजेंस में देखें तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन का ऑर्डर इससे रिवर्स है, लेकिन इतनी रिसर्च के बाद भी केमिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि आयोडीन का ये जो डिफरेंट और पेक्यूलियर बिहेवियर है ये क्यों है। ये इसकी पोलराइजेबिलिटी की वजह से है या इसका इफेक्टिव यूज़ ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से। तो ये जो है ये अभी भी पता नहीं चल सका हमें, लेकिन बाकी ये जो हम कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन साइज जो पी पाई ऑर्बिटल है ना हमारा, वो सॉरी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो वीक हो जाती है। तो यही हमारा पाई बॉन्डिंग इन हैवियर स्पीशीज़ का सारा कॉन्सेप्ट था, और इसमें जो है मैंने इस तरह से जो है वो इसको लिखा है। ये नॉट फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बनता, लेकिन इसका मतलब ये है कि वीक फॉर्म होता है जो है पाई बॉन्ड। बस दैट्स ऑल, यही जो था ये मेरा टॉपिक था। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फील फ्री टू क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।